कि भाई मैं गाड़ी लूं तो कौन सा लूं भाई सब। दोस्तों नमस्कार, सभी को राम राम। आज के नए ब्लॉग एंड नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज आप लोग का बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसके डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ सजेशन भी हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मेरे पास जो कॉल आया है कई बंदों का कि भाई मैं गाड़ी लूं तो कौन सा लूं। भाई सब पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा हूं, आप लोग देखते ही नहीं। देखेंगे तभी तो आप लोगों को समझ आएगा ना भाई। तो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ आएगा दोस्तों। आज मैं घर पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में, देख सकते हो पीछे ये सारा कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अगर गाड़ी टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं तो आपको ऑरा लेना चाहिए, डिजायर लेना चाहिए, अर्टिगा लेना चाहिए या वैगनर लेना चाहिए। इसका सजेशन पहला मेरा है। देखिए, अगर आपका शुरू में पहला पैदान है तो हमेशा छोटी गाड़ी से स्टार्ट करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सेकंड पैदान पे हो तो डिजायर लेके स्टार्ट करो, या आपका अनुभव क्या कहता है उस हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी बात कि अर्टिगा गाड़ी से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। शुरू में आप नए हो, 25,000 रुपये किस्त नहीं निकाल पाओगे। बड़ी गाड़ी काम बहुत कम मिलता है, छोटी गाड़ी काम कंटिन्यू मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब रहती है बात दोस्तों बहुत लोगों की कि आप लोग अगर ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग जैसे बाहर के काम करना चाहते हो, ठीक है, तो बाहर के काम करने के लिए कौन सी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मतलब बाहर का क्या मतलब, ऑल इंडिया गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नेशनल परमिट या लोकल परमिट का, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर आपका माइंड सेट कहता है कि आने वाला टाइम में भविष्य में मैं बाहर का भी काम करूंगा तो आपको नेशनल परमिट लेना चाहिए, ठीक है। नेशनल परमिट मतलब ऑल इंडिया परमिट, उसको बोलते हैं नेशनल परमिट, ठीक है। और कैरियर लगाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नेशनल परमिट वाले को खास करके अगर बाहर चलना है तो लोकल भी कस्टमर बुक करता था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि लोकल गाड़ी चलाते हैं उसको कैरियर लगाने कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं दिखाया तो नीचे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कीजिए, आप लोग को वो भी मिलेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैं आपको ये डाउट क्लियर करने आया हूँ कि आपका वैगनर आपके लिए अच्छा है, डिजायर अच्छा है या अर्टिगा अच्छा है। इस पर मैंने बता चुका हूँ आपको। अब बताते हैं कि नेशनल परमिट का फायदे क्या है। देखिए, नेशनल परमिट का फायदा ये है दोस्तों कि अगर आप आउट स्टेशन काम करते हैं तो आपको सिर्फ टैक्स भरना होता है, स्टेट टैक्स, ठीक है। उसके भी फायदे भी गिनवाऊंगा क्या होता है। अगर आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेते हैं तो स्टेट टैक्स भरना पड़ेगा। किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में आप जाएंगे बेझिझक, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप नेशनल परमिट ना लेकर के लोकल परमिट गाड़ी लेते हैं तो लोकल परमिट का आपको क्या नुकसान होने वाला है। लोकल परमिट, अगर लोकल परमिट को आप बाहर गाड़ी लेके जाते हैं तो लोकल परमिट के दोस्तों गाड़ी बाहर लेके जाते हैं तो आपका जो नुकसान होने वाला है, यहाँ पे डेली परमिशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट में जाएगा, और परमिशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। कस्टमर कोई चीज़ का पे नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। नहीं तो ताकि दिक्कत ना हो। वाले में ये लोचा है, नेशनल परमिट में लोचा नहीं है। लेकिन नेशनल परमिट के फायदे कितने हैं, आप अगर ऑल इंडिया परमिट ले लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। टैक्स आपका कम लगेगा, 6500 रुपये ऑल इंडिया टैक्स है, ठीक है। 6500 रुपये में आपका 3 महीने तक आप फ्री हो, किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी राज्य से आओ, आपका सिर्फ स्टेट टैक्स भरने की टेंशन फ्री हो गई। सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर का एमसीडी भरना पड़ता है, बाकी उसका भी अगर पास ले लेते हैं तो पास का 3000 रुपये खर्चा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बाहर के रूट पे काम करते हो तो पास नहीं लेना है दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना बॉस, है ना। तो आप लोग आपका डाउट यहाँ नेशनल परमिट ले, लोकल परमिट गाड़ी ले, ये बता दिया। अब आपको बताता हूँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने का सही कौन सा राज्य है। देखिए, सबसे बड़ा राज्य ये है दोस्तों कि अगर आप समझ लीजिए कि आप जिस स्टेट में, यूपी में हो तो यूपी से गाड़ी लो, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। इस बात को समझना, इस पॉइंट को कोई नहीं बताता। दिल्ली छोटा राज्य है, दिल्ली के खर्चे महंगे हैं, यूपी छोटा नहीं है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है। यूपी में आप देखो मथुरा, वृंदावन, आगरा, लखनऊ, मोस्टली लोग इस रूट पे ही चलते हैं। या उत्तराखंड नंबर गाड़ी है तो उत्तराखंड में देखो चलते हैं, हिमाचल भी है, तो अपने अपने हिसाब के सजेशन के ऊपर है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे दिल्ली की ही गाड़ी लो, आपका जहाँ से। लेकिन अभी इस बात को ध्यान रखना कि दिल्ली अपना हरियाणा की गाड़ी का केयर ऑफ ट्रांसफर मतलब अथॉरिटी बंद हो रहा है, आपको नई गाड़ी मिलेगा।
आज तारीख मैं बता दूं 20/2/2024 1 बजे तक का भी अपडेट है। आगे क्या होगा वो आगे आने वाला टाइम पता लगेगा दोस्तों। तो हमेशा अपने राज्य की गाड़ी ले। बाकी ऑनर्स जैसे फर्स्ट सेकंड ऑनर होते हैं तो उसमें आप अपने राज्य में भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो नंबर तो वही रहेगा, लेकिन ऑनर प्लेट आपका लग जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर आप समझ लीजिए कि नेशनल वाली क्लियर हो गई, वैगनर वाली क्लियर हो गई, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, ये सारा डाउट क्लियर हो गया। और सबसे बड़ा पैदान आता है लोगों का कि मैं गाड़ी ले लिया, लाइसेंस हो गया, मेरे पास सब कुछ हो गया, काम करने के लिए क्या लूँ, मतलब काम करने के लिए कहाँ जाऊँ। तो आपको सबसे पहला काम करना है उस्ताद जी। उस्ताद हम लोग में ये टोन निकल जाता है दोस्तों कि हम लोग पहला उस्ताद जी ही बोलते हैं। पहला शब्द हम लोग का उस्ताद जी होता है, ड्राइवर को हम लोग उस्ताद देते हैं, इज्जत देते हैं। तो पहले आपको उस्ताद जी करना क्या है, पहले ओला ओवर से ट्राई करना है। अगर आप नए हैं तो पहले ओला ओवर से ट्राई करना है, फिर जाकर आपको बाहर की रूट का अंदाजा धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ओला ओवर में भी बाहर का काम आता है ना दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपकी कहीं फंसने की, कहीं कोई चीज़ें की दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा ओला ओवर वाले, ठीक है ना। जो ग्रुपों की ड्यूटी होती है, ग्रुपों की ड्यूटी में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को काम करना है। बाकी आप लोग इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन भाइयों को मेरे से कोई राय सवाल जवाब हो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। मैं कहाँ रहता हूँ लाइव अपडेट टाइम टू टाइम आप लोग को देता रहता है दोस्तों। इस बात को एक्सेप्ट जरूर कीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में लोग फ़ोन करते हैं। आप लोग एक छोटी सी बात सोचिएगा, जब आप मेरे से सपोर्ट लीजिएगा फ़ोन करके बात करके, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा, ठीक है। जब तक आप मुझे फॉलो नहीं कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, भाई मैं क्यों करूँ आप लोगों को सपोर्ट। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, तालियां दोनों हाथ से बजती है, आपको सपोर्ट दिखानी है, मेरे से सपोर्ट लेना है दोस्तों, ठीक है। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, सॉरी कड़वी थोड़ी बात है, ये सच्चाई यही है दोस्तों, है ना। तो चैनल फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब सपोर्ट कीजिए आप लोग, और मेरे से दिल खोल के आप लोग सपोर्ट लीजिए। आप रात रात को 2-2 बजे फ़ोन आया था, लोग को उठा के जवाब देता हूँ, ठीक है। कभी आप में से कोई बंदा ट्राई करके देखना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, मुझे दीजिए इजाज़त, सभी को राम राम दोस्तों।